नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, शिव पुराण के अनुसार स्वारोचिष मनवंतर में एक वृक्ष नामक राजा हुआ। उसका पुत्र सुरथ हुआ। वह बड़ा पराक्रमी तथा तेजस्वी था, परंतु अन्य 9 राजाओं ने मिलकर उस पर आक्रमण कर दिया और उसे राज्य से निकाल दिया। तब वह एक वन में महर्षि मेधातिथि के सुंदर आश्रम में जाकर रहने लगा। वहीं एक दिन एक वैश्य भी अत्यंत दुखी होकर आ पहुंचा। राजा ने उससे परिचय पूछा तो वह नेत्रों में जल भरकर दीन दुखियों की तरह कहने लगा, हे राजन, मैं समाधि नाम का वैश्य हूँ। मैं बड़े धनाढ्य कुल में उत्पन्न हुआ हूँ। मुझे मेरे पुत्र पौत्र आदिकों ने धन के लोभ से घर से निकाल दिया है। उन्होंने मुझे अपना भी नहीं समझा और न मुझे उनकी कुशलता ही मिली है। यद्यपि उन दुराचारियों ने मुझे घर से निकाल दिया है, फिर भी मैं उन स्वजनों के प्रति अपना मोह नहीं छोड़ पाया हूँ। इस प्रकार राजा और वैश्य परस्पर बातचीत करते हुए दोनों मेधातिथि के पास पहुँचे और उन्हें प्रणाम करके अपना हाल सुनाया और उनसे प्रार्थना की, कृपा कर आप हमारा मोह दूर कीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, सबके मन को आकर्षित करके मोहित करने वाली जो सनातनी माया शक्ति रूपा देवी है, वही देवी संसार की रचना, पालन तथा संहार करती है। यह सुनकर राजा पूछने लगा, हे स्वामी, ये माया देवी कौन है? कृपया इसका वर्णन कीजिए। राजा के पूछने पर ऋषि बोले, हे राजन, सिंह नृसिंह नाम के 2 महापराक्रमी दैत्य थे। उनके तेज से त्रिलोकी कांप उठी थी। दोनों से दुखी होकर सभी देवता जगत जननी पार्वती के पास पहुँचे और उनको प्रणाम कर उनसे कहने लगे, हे भवानी, हे महेशानी, आपको बारंबार नमस्कार है, आप हमारी रक्षा करें। तभी गौरी के शरीर से एक कुमारी प्रकट होकर बोली, हे मातेश्वरी, सभी स्वर्गवासी देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। उस कुमारी का नाम शरीर कोश से निकलने के कारण कौशिकी तथा प्रकट होने के कारण मातंगी पड़ा। उसने देवताओं से कहा, डरो मत, मैं अकेले ही तुम्हारा कार्य सिद्ध करूंगी। उसी समय शुंभ निशुंभ के 2 सेवकों ने उस महामाया के स्वरूप को देखा तो उसके रूप से मोहित होकर वे अपने राजा निशुंभ और शुंभ से जाकर कहने लगे, हे राजन, हिमालय के शिखर पर एक परम सुंदर स्त्री सिंह वाहिनी होकर निवास कर रही है। देव कन्याएं तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। उसके समान त्रिलोकी में कोई भी सुंदर नारी रत्न नहीं है। आपके यहाँ ऐरावत, कामधेनु आदि सभी रत्न हैं। अतः उस स्त्री रूपी रत्न को भी आप अपने घर में रखिए। यह सुनकर इस असुर ने अपने सुग्रीव नामक दैत्य को दूत बनाकर हिमालय पर भेजा और कहा कि तुम स्त्री रत्न को मेरे पास ले आओ। वह जगदम्बा के पास जाकर बोला, मुझे दैत्य आदिपति शुंभ निशुंभ ने आपके पास भेजा है। वे इंद्रादि सभी देवों को परास्त करके सभी रत्नों के भोक्ता हैं। अतः आप भी स्त्री रत्न हैं। आप उन दोनों भाइयों में से किसी को भी अपना पति बना लीजिए। इस पर देवी जी ने कहने लगी, हे दूत, तुम सत्य कह रहे हो, किंतु मैंने पहले से ही यह प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो मुझे युद्ध में परास्त कर देगा उसे ही मैं अपना पति बनाऊंगी। यह संदेश तुम अविलंब जाकर उन्हें पहुंचा दो। दूत ने यह बात शुंभ निशुंभ से जाकर कही। इस संदेश को सुनकर शुंभ क्रोध से भरकर अपने सेनापति धूम्राक्ष से बोला, तुम तुषार पर्वत पर जाकर उस नारी रत्न को ले आओ। यदि प्रेम से न आवे तो केस पकड़ कर ले आना। वह देवी के पास पहुंचा और देवी को घसीट कर ले जाना चाहता था कि हुंकार मात्र से ही जलकर भस्म हो गया। धूम्राज के मारे जाने पर शुंभ ने चंडमुंड तथा रक्तबीज नामक दैत्यों को सेना के सहित लड़ने को भेजा। उनको भी महादेवी ने मौत के घाट उतार दिया। उनके साथ देवी का घमासान युद्ध हुआ था। प्राण, परेद, पट्टिस, तलवार, त्रिशूल आदि के नाना प्रहार देवी और असुरों ने संग्राम में किए थे। इन असुरों ने देवी के हाथों से मरकर सज्जन पुरुषों जैसी गति को प्राप्त किया।
आगे ऋषि बोले, हे राजन, चंडमुंड, रक्त बीज आदि के वध हो जाने पर शुंभ ने काल के मोर, दोहर्द आदि बड़े बड़े दैत्यों को लड़ने भेजा। स्वयं शुंभ निशुंभ भी रथ पर चढ़कर युद्ध भूमि में आए। युद्ध के बाजे बज उठे, सभी योद्धा रणभूमि में पहुंच गए। तब जगदम्बा ने शत्रु सेना को देखा और वे बाणों की वर्षा करने लगी। घंटों की ध्वनि होने लगी और जगदम्बा का वाहन सिंह भी गर्जना करने लगा। यह देखकर निशुंभ देवी से बोला, हे मालती के पल्लव के समान देह वाली, तू इस प्रकार सुकुमारी होकर अकेली कैसे युद्ध करेगी? तब चंडी देवी बोली, रे नीच, तू युद्ध कर या पाताल में प्रवेश कर जा, ज्यादा बातें मत बना। इतना सुनते ही दैत्य ने बाण वर्षा करनी प्रारंभ कर दी और देवी ने भी अपार बाण वर्षा की। बाण परे त्रिशूल आदि की बौछारें होने लगी। काल देवी ने करोड़ों की संख्या में दैत्य सेना का विध्वंस कर दिया। करोड़ों ही हाथी, घोड़े और रथ नष्ट कर दिए। इस विकराल संग्राम को देखकर निशुंभ सोचने लगा कि यह बड़े आश्चर्य की बात है कि मैं एक नारी से पराजित हो जाऊंगा। इस काल की बलिहारी है जो दरिद्रों को धनी और धनियों को दरिद्र बना देता है। इस नारी ने तो मूली गाजर की तरह इतनी विशाल सेना को क्षण मात्र में ही नष्ट कर डाला। फिर रथ पर आरूढ़ हो देवी के सम्मुख आकर बोला, तू इन सैनिकों को मारकर क्या कर लेगी? यदि तू युद्ध करना ही चाहती है तो मुझसे लड़। तब वह ढाल तलवार लेकर देवी की ओर लपका तो चंडका ने उसे काट डाला। भाई को मरा देखकर शुंभ क्रोधित होकर युद्ध करने आया तो चंडका ने बड़ा भारी अट्टहास किया, जिससे दैत्य घबरा गए। तब त्रिशूल के एक ही प्रहार से देवी ने शुंभ को भी मार गिराया। देवी के हाथ से मरकर उन दोनों ने परम गति को प्राप्त किया। अब सभी देवता प्रसन्न हुए और दैत्य पाताल को चले गए। हर हर महादेव।